हेलो नमस्कार साथियों। तो आज सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश बहुत ही अल्टीमेट राठौड़ राजवंश है और इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट है मारवाड़ का इतिहास। उत्पत्ति, राव सिंह, राव आस्थान, राव धुवड़ और मलिनाथ आज हम एक ही वीडियो में देख लेंगे और बाकी 2 या 3 वीडियो और होंगे उसमें राठौड़ वंश कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हमें पढ़ने में और मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को लाइक किए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। उत्पत्ति, राठौड़ वंश की उत्पत्ति देखते हैं कैसे हुई। राठौड़ वंश की उत्पत्ति। तो राठौड़ वंश की उत्पत्ति है जो जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह। कौन? जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने 1240 ईस्वी, कब? 1240 ईस्वी में। तो राठौड़ वंश की उत्पत्ति 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। किसने? जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने कन्नौज से आकर मोहनोत नैन सिंह जोधपुर राज्य की ख्यात पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, किसके अनुसार? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं से आकर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की। इसमें बहुत मत है, सब ने अलग अलग मत लिए इतिहासकारों ने। अब जो है ये बताया गया वो हमने पढ़ लिया है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं से आकर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की, जबकि मोहनोत नैन सिंह जोधपुर की ख्यात और पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर की थी। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आगे जानकारी। आगे राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या? राठौड़ जो है वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते। राष्ट्रकूट से बना है राठौड़ शब्द। कौन से? ये राष्ट्रकूट शब्द से बना राठौड़ शब्द। राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। क्या? 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है और इनकी इष्ट देवी जो है वो है चामुंडा माता। कौन? इष्ट देवी चामुंडा माता है और चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब हम शुरुआत करते हैं राठौड़ राजवंश की और सबसे पहले राठौड़ राजवंश की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हैं राव सिंह। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक और आदि पुरुष यही है जिसने मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहते हैं, जिन्होंने मारवाड़ वंश में अपना अस्तित्व बनाया और मारवाड़ में आए थे। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या आदि पुरुष इन्हें कह सकते हैं। मेर जाति के पालीवाल ब्राह्मणों को बचाने के लिए मारवाड़ आए। कौन? मेर जाति के पालीवाल ब्राह्मणों को बचाने के लिए मारवाड़ आए। मेर पालीवालों से लूटपाट करते थे। राव सिंह पालीवाल ब्राह्मण व मुस्लिम आक्रांताओं के बीच युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। और ये जब युद्ध हुआ था राव सिंह पालीवाल ब्राह्मण व मुस्लिम आक्रांताओं के बीच, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। कितने? 1 लाख लोग। और ये झंवर में हुआ था और इसलिए इस युद्ध को लाख झंवर का युद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाख लोग मारे गए, इसलिए इसे लाख झंवर का युद्ध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। राव सिंह के बाद अगले जो शासक बने वो थे राव आस्थान। 1273 से 1291 तक इन्होंने शासन किया। ये राव सिंह के पुत्र थे। राव आस्थान राव सिंह के पुत्र थे और खेड़ बालोतरा पर अधिकार कर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण कराया। किसका? खेड़ पर। कब? खेड़ बालोतरा पर अधिकार कर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया था राव आस्थान जी ने। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। राव आस्थान जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आगे हम बढ़ते हैं
राव धुएड़ 1291 से 1309 ईस्वी। 1291 से 1309 ईस्वी के बीच में राव धुएड़ ने शासन किया था। राव धुएड़ का शासक रहा, और ये कहाँ के शासक थे? खेड़ के शासक थे। कुलदेवी चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नागाना गांव बालोतरा में स्थापित कराई थी। और ये कुलदेवी चक्रेश्वरी जब ये एक बार जाते हैं तो इनको बोलते हैं कि जब तक कुलदेवी नहीं है तब तक उस वंश का कोई मतलब ही नहीं है, और इनको अपमान सहना पड़ा था। इसलिए ये फिर उस दिन से हाथों हाथ पता लगाते हैं कि हमारी कुलदेवी कौन है, और इनको पता लगता है कि इनकी कुलदेवी चक्रेश्वरी माता है। तो ये निकल जाते हैं चक्रेश्वरी माता को लाने के लिए। और माता जब ये लाने जाते हैं तो चक्रेश्वरी माता बोलते हैं कि मैं तेरे साथ चलूँगी, पर मैं ऐसे तो नहीं आ सकती, मैं एक पक्षी बन कर आऊँगी, और तू कहीं पर भी नहीं रुकेगा रास्ते में, मतलब कहीं पर नहीं रुकना है, सीधे मारवाड़ जाना है। अगर कहीं भी बीच में रुक गया फिर मैं वहीं पर रुक जाऊंगी, उससे आगे नहीं चलूँगी। ठीक है, इन्होंने बोला। ये चलते गए, पर कितना चले आदमी, चलते चलते थक तो जाता है। तो ये नागाना गाँव बालोतरा में आए, और यहाँ पर इनकी चलते चलते थोड़ी आँख लग गई, और उसी समय इनकी कुलदेवी ने, चक्रेश्वरी माता ने बोला कि अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई नहीं, अब मारवाड़ तक आ गए हैं, इतना तो काफ़ी है, बहुत दूर थे, इतने तक तो लेकर आ गए हूँ। और बालोतरा में इन्होंने बोला कि कल सुबह प्रातःकाल में, मतलब यहाँ मंदिर, मेरी मूर्ति आएगी बाहर, और मैं बाहर आऊँगी, सबको दर्शन दूँगी, और जब मैं प्रकट हूँ तो कोई भी आवाज़ वगैरह मेरे पास नहीं चाहिए। और ये बोला उन्होंने कि ठीक है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं होगी। पूरे शहर में, पूरे राज्य में बता दिया कि कल माता जी आएंगे तो कोई आवाज़ वगैरह नहीं होगा। पर उस टाइम क्या हुआ कि एक ग्वाले, जब ये माता जी की मूर्ति ज़मीन से बाहर निकलने लगी तो एक ग्वाला था जिसने गायों को हकाते हुए बोल दिया है, ऐसे करके उनकी आवाज़ सुनते ही वो मूर्ति ज़मीन से आधी बाहर निकली और आधी अंदर भी रह गई। इसीलिए नागाना गांव बालोतरा में नागणेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ पर अभी भी मूर्ति आधी ज़मीन के अंदर है और आधी बाहर है। और यहाँ लखन चक्रेश्वरी माता का नागाना गांव में नाग वाली देवी नागणेश्वरी माता नाम रखा, और गांव का नाम नागाना गांव हो गया। बालोतरा में स्थापित कराई। कुलदेवी कर्नाटक से लाए थे। ये कहाँ से लाए थे? कर्नाटक से कुलदेवी लेकर आए थे। कर्नाटक से सीधे चलते 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 यहाँ बालोतरा तक आए, और बालोतरा में मूर्ति की स्थापित हो गई, और नागाना गांव में इनका मंदिर बनाया नागणेश्वरी माता का। और इनका इतना ही था। आगे देखते हैं। आगे हैं मल्लीनाथ जी। कौन? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी और बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। बाड़मेर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मालानी, और वो इनके नाम पर पड़ा है। मालानी, मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी पड़ा। और ये लोक देवता भी हैं। और ये रूपा दे, इन लोक देवता के पढ़े थे तब कहानी बताई थी कि ये इनकी पत्नी रूपा दे होती है, वो जाती है जम्मा में जागना, ये मना करते हैं, फिर बाबा पर्चा देते हैं, और फिर ये लोक देवता में भी आते हैं। और ये राठौड़ राजवंश के शासक भी थे। कुंडा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने कौन सी पंथ की स्थापना की? कुंडा पंथ की स्थापना राव मल्लीनाथ जी ने की थी। रावल की पदवी धारण की, इन्होंने पदवी धारण की थी, रावल की पदवी धारण की। राजस्थान के लोक देवताएं मंदिर है इनका तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मंदिर है। और आज हमने पढ़ लिया है राठौड़ वंश को इतना, और आगे हम कल पढ़ेंगे। और कल एक और क्लास आएगी लोक देवता के, बचे हुए लोक देवताओं को हम कंप्लीट कर देंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और कल हम देख लेंगे। कल राठौड़ वंश की क्लास एक और आ जाएगी, और एक क्लास आएगी जो बचे हुए लोक देवताएं उनको कंप्लीट कर देंगे कल के सेशन में। और धन्यवाद। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो कमेंट करना प्लीज़। धन्यवाद। थैंक यू।